हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो करवाने वाला हूँ, और उसका एक बेस्ट जो क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछते हैं, उससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है। पहले तो एक हमारे सामने एक थ्योरम लिखी हुई है स्क्रीन पे, वो मैं समझा देता हूँ, उसके बाद में हम आगे करेंगे। ठीक है, वो थ्योरम क्या है। इस थ्योरम में बोला गया लेट पी बी अ प्राइम नंबर, कि p क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ पर जो p लिखा हुआ ना, p क्या है, एक प्राइम नंबर है, और a कोई एनी पॉजिटिव नंबर है। a कोई भी एनी पॉजिटिव नंबर है। इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a। तो इस चीज़ का मतलब क्या है वो मैं समझाता हूँ। लेट मैं p को कोई प्राइम नंबर मान लेता हूँ, जैसे कि p कोई प्राइम नंबर है 2। ठीक है ना, और 2 किसको डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है 10 को, तो मैं इसको मान लेता हूँ a। तो 2 10 को डिवाइड कर सकता है, राइट, तो आएगा 5, मतलब पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो 2 10 का स्क्वायर है ना, 10 का जो स्क्वायर होता है उसको भी डिवाइड कर सकता है, मतलब कि 50, मतलब कि 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50। इस थ्योरम का मतलब यही है। इसी थ्योरम का हम यूज़ करेंगे हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप इसको समझना पहले बहुत जरूरी है। दूसरी चीज़ आप एक चीज़ समझें कि जो नंबर होते हैं ना, अगर हम नंबर का ट्री बनाते हैं, नंबर सिस्टम वाला ट्री बनाते हैं, तो नंबर जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। एक होता है रियल, एक होता है इमेजिनरी। ठीक है, एक होता है इमेजिनरी। आई बात समझ में। नंबर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, रियल और इमेजिनरी। जो रियल नंबर होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं रैशनल, एक होता है इरेशनल। ठीक है, एक होते हैं रैशनल और एक होते हैं इरेशनल। आई बात समझ में। दूसरी चीज हमने ये क्लियर कर दी कि अगर कोई नंबर रियल नंबर है, अगर वो रैशनल नहीं है तो वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर किसी रियल नंबर के बैक से मैं रैशनल नंबर सारे निकाल दूं तो बच्चे भी सारे नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है ना, तो इसका भी कंसेप्ट का यूज हमको क्वेश्चन में करना है। अब क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे कि इसमें क्वेश्चन में बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये देखना है। जैसे कि लिखा हुआ है √2 इज इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर, और इसको प्रूव करना है कि ऐसा क्यों है। या फिर आ जाएगा √5। ठीक है ना, ऐसे आपको कुछ भी आ सकता है, √2 आ सकता है, √5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो हमको ये बताना है कि इरेशनल नंबर है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, वो सब समझाना है। तो इसको समझाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो वो क्या एजम्पशन करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले यहाँ पर समझाया था कि अगर मैं √2 को रैशनल मान लूँ, है ना, अगर मैं √2 को रैशनल मान लूँ और वो रैशनल जैसी कंडीशन नहीं साबित कर पा रहा है, तो वो क्या होगा, इरेशनल ही होगा। क्योंकि नंबर या तो रियल नंबर दो ही तरह के होते हैं, या रैशनल या इरेशनल। अगर अपने किसी चीज को रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इसी कंसेप्ट का यूज करके हमको ये क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए हम, तो सबसे पहले मैं ये करता हूं कि √2 है ना, उसको मैं रैशनल नंबर मान लेता हूं। लेट, मैं लिखूंगा लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, √2 एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है वो लिख लेते हैं साइड में, कि पी एन क्यू नॉन जीरो इंटीजर है। पी और क्यू क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है। और दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इस केस के लिए ओनली, है ना, इस केस के लिए पी एन क्यू नॉन जीरो इंटीजर है। और दूसरी चीज हम बोल सकते हैं कि पी एन क्यू दोनों क्या है, को प्राइम है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम उसको बोलते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, जिनका एचसीएफ 1 होता है उनको क्या बोलेंगे अपन, को प्राइम नंबर बोलेंगे। आई बात समझ में। तीसरी चीज, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन हम लगाएंगे यहाँ पर और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला कि √2 इज रैशनल नंबर, तो हमने इसको P/Q के इक्वल लिख सकते हैं, है ना। अगर मैं इसके अंदर P की वैल्यू निकालूं, जो कि हो जाएगी √2Q। ठीक है, अब मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूं। ठीक है,
तो जैसे ही हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग की तो यहाँ आ गया पी स्क्वायर इक्वल्स टू टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो 2 है ना वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो मैं लिख दूंगा साइड में जाके कि पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो क्यू स्क्वायर आ रहा है ना, मतलब कि पी स्क्वायर को कोई 2 डिवाइड कर रहा है, जो कि 2 क्या है यहाँ पर प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 क्या एक प्राइम नंबर है और इसको डिवाइड कर रहा है तो क्यू स्क्वायर आ रहा है। अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो इसी स्टेटमेंट को जो थ्योरम हमको दे रखी थी हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे 2 डिवाइड पी स्क्वायर सो 2 डिवाइड पी। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे कि जो P अगर 2 से डिवाइड है तो उसका आंसर कुछ आएगा, तो उसका आंसर आ गया C। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे P इक्वल्स टू 2C, है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं P इज इक्वल्स टू 2C। चलिए तो यहां लिख देते हैं P इज इक्वल्स टू 2C। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे कि पी स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये जगह पी स्क्वायर 4C स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर की जो वैल्यू ऊपर थी 2Q स्क्वायर वो मैं यहाँ यूज कर लूंगा, तो मैं लिख दूंगा 2Q स्क्वायर इक्वल्स टू 4C स्क्वायर। 2 से 4 कट गया तो बच गया Q स्क्वायर इक्वल्स टू 2C स्क्वायर। तो अब यहां पर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि 2Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो 2Q को भी डिवाइड करेगा, तो ये वही थ्योरम हो गई। तो हम लिख देंगे यहां पर वापस से लिखेंगे कि Q स्क्वायर 2 डिवाइड Q स्क्वायर सो 2 डिवाइड Q। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखते हैं कि हमने ये देखा था कि ये 2 है ना, Q में Q का भी फैक्टर है और P का भी फैक्टर, तो Q के और P के दो फैक्टर हो गए, एक तो 1 और 2, इसका भी 1 और 2। और हमने क्या अजम्पशन किया था ऊपर देखते हैं कि जो P और Q इसका कॉमन फैक्टर 1 है, पर हमारी जो बात थी वो गलत साबित हो गई क्योंकि इनके जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ गए 2 आ गए, है ना। तो जो हमने माना था वो गलत साबित हो गया, तो इसका मतलब फिर हम लिख देंगे इसका एक स्टेटमेंट जो कि एग्जाम में आपको लिखना है। ठीक है, तो हम लिख देंगे द अबाउ स्टेटमेंट contradict our assumption, therefore above statement is contradict our assumption, therefore under 2 is irrational number। ओके डियर स्टूडेंट, हम इसको लिख देंगे अंडर 2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं जिससे कि आपको पूरा एकदम प्रॉपर्ली देख सकें। तो इस क्वेश्चन को मैंने पूरा अच्छे से कर लिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।